आजकल बच्चे वीडियोज से पढ़ने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के बरेली में भी बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट क्लासेज लगवाई जा रही हैं। बच्चों को रुचिकर ढंग से पढ़ाई करवाने के लिए स्मार्ट क्लासेस के द्वारा कक्षाएं संचालित करवाई जा रही हैं और बरेली जिले में तकरीबन 1400 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाई करवाई जा रही है। और अभी हम लोगों ने सोचा है कि और भी क्लासेस में बहुत जल्द हम स्मार्ट क्लास इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। और ऐसा देखा जा रहा है कि पहले की तुलना में बच्चे जब स्मार्ट क्लास को सीखते हैं तो उन्हें ज़्यादा रुचिकर लगता है और उनके लिए सीखना भी और ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कक्षाएं शुरू की गई। बच्चों को भी इस तरह से पढ़ना अच्छा लग रहा है। बरेली में अभी तक 1400 विद्यालयों में डिजिटल कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्द ही बाकी विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास शुरू कर दी जाएगी। बच्चों को विषय समझने में आसानी हो रही है और बच्चे अपनी कक्षाओं में काफी रुचि लेने लगे हैं। उनके लिए यह एक नया अनुभव है। देखकर बच्चे जल्दी सीख रहे हैं। इस तरह की शिक्षा से बच्चे डिजिटल तौर पर भी मजबूत हो रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं वह नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। योगी ने कहा कि सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बुधवार को सदर तहसील परिसर में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, और नजाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शाहिद हुसैन ने कहा कि देश में महंगाई बिना ब्रेक के सरपट दौड़ रही है, जिसके नीचे जनता पिसी जा रही है और करोड़ों लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। बिजली, खाद, कृषि टैक्सों और गैस की सब्सिडी न देकर सरकार ने लूट मचा रखी है। संबल उप जिला अधिकारी कार्यालय आप पहुंचे, क्या आपकी मांगे हैं जो आज ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदेश व्यापी आंदोलन है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खाने पीने की वस्तु जो महंगी कर दी है उसको लेकर पुरानी पेंशन बहाल और क्या कहते हैं संविदा कर्मियों का शोषण किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक तरह से बेकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में लागू खाद्यान्न सुरक्षा गारंटी योजना के तहत पात्र परिवारों को 35 किलो राशन का वितरण किया जाए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रतापगढ़ में बाघराय थाना के ग्राम सभा रोड की जमीन पर कब्जे को लेकर ग्राम प्रधान ने एसपी सतपाल अंतिल से की शिकायत। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी काम बंद नहीं हुआ। वहीं राजस्व विभाग की जांच में अवैध कब्जा पाया गया। ग्राम प्रधान ने थानाध्यक्ष पर मिलीभगत का लगाया आरोप और दबंगों पर सार्वजनिक मार्ग पर शौचालय टैंक बनाने का भी लगा आरोप। दरअसल मैं रोर ग्राम सभा थाना बाघराय अंतर्गत है, उसका प्रधान प्रतिनिधि हूँ
और हमारे यहाँ ग्राम समाज की संपत्ति पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। उनको पिछले 8 तारीख को हमने रोकने का प्रयास किया, निवेदन किया थानाध्यक्ष महोदय से। एक दिन के लिए उन्होंने काम रुकवाया, लेकिन दूसरे दिन कोई सेटिंग हो गई उनकी बड़ी, उसके बाद काम होने दिया। तीसरे दिन थाना दिवस था। थाना दिवस के दिन तहसीलदार कानून को पूरी राजस्व टीम गई, नाप करी और नाप पे वो अवैध कब्जेदार दोषी पाए गए। तहसीलदार इन्होंने रिपोर्ट लगाई राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने कि 1 दिवस के अंदर उसका ध्वस्तीकरण करा दिया जाए जो अवैध कब्जा हुआ है। बावजूद उसके थानाध्यक्ष महोदय कुछ नहीं कर रहे हैं। एसडीएम साहब से भी हमने निवेदन किया, एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम गिरवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक लगातार अनवरत निर्माण कार्य जारी है और वो कब्जेदार पूरा ग्राम समाज की संपत्ति पे भी और उनकी भूमधरी जो है उसको मिलाकर कंबाइन करके वो पूरी जांच करा रहे हैं, पूरा कब्जा कर रहे हैं। बार बार निवेदन किया, आज मजबूर होकर कप्तान साहब के पास आना पड़ा। थाने पर सुनवाई न होने पर एसपी से शिकायत की गई है। एसपी सतपाल अंतिल ने मामले की जांच का आदेश दिया। संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक आशीष मिश्रा पर चीफ पार्सल सुपरवाइजर महिला कुमुदनी ने अभद्रता करने और सरकारी बिल बुके फाड़ने, तंग करने व अकेले में ऑफिस बुलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फिर कैपेबिलिटी चेक कराई, फिर सारी बिल्टियाँ फेंक डाली यहाँ पे। उन्होंने सारी बिल्टियाँ पलट दी, फिर हमसे मिसबिहेव करने लगे और कह दी कि मैं इसका पैसों के लिए बोले वो, ऐसे कुछ नहीं बताया कि पैसों के लिए डिमांड करने लगे हमसे और हमसे मिसबिहेव करने लगे। मैं नौकरी नहीं कर दूंगा, ट्रांसफ़र करवा दूंगा तेरा यहाँ से, अभी शहर के गुंडों को भी बुलवाता हूँ। हाँ सर देंगे, अभी आरपीएफ में हम भी देंगे। उन्होंने बिल्टियाँ फाड़ी है, हमारी सरकारी मनी वैल्यू बुक की इन्होंने फेंकी है, सारी बिल्टियाँ फटी पड़ी हैं। वहीं स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि वो राउंड पर थे और चेकिंग कर रहे थे। जब उन्होंने पार्सल ऑफिस में पार्सलों का ढेर लगा देखा तो पूछा कि यह बिल्टी कहाँ की है और ट्रेनों में गई क्यों नहीं, तो उक्त महिला चीफ पार्सल सुपरवाइजर भड़क गई और बदतमीजी भी की। पार्सल में 40 पेटी माल पड़ा हुआ था जो बड़े बड़े नग थे। आज एक गाड़ी जाती है बरेली से उज्जैन, वो उसमें जाने थे। मैंने पार्सल ऑफिस मैंने कि इतना माल पड़ा है ये, इसके लिए तो गाड़ी बहुत खड़ी होगी। मैं पार्सल ऑफिस में पहुंचा तो ये जो कुमुदनी है सीपीएस ये बैठी हुई थी। मैंने इनसे कहा ये क्या है इसमें, इन्होंने बताया इसमें डमरू हैं। मैंने अच्छा ये कहाँ जाएंगे, तो ये छूटते मुझसे बोली कि आप बाद में आइए, मैं बाद में बात करूँगी अकेले में आपसे। मैंने इनसे कहा अकेले में नहीं, आप सबके सामने बताएं जो बताना है मुझे। नहीं आप बाद में आइए, बाद में। मैंने अच्छा दिखाओ जरा क्या है मुझे, 1 मिनट बाद में क्या। तो इन्होंने इस तरीके से अपना सामान फेंकते हुए, लो पहले आप देख लो, आप देखो पहले, कर ली मैंने नौकरी, तुम महिलाओं के पीछे पड़े रहते हो सब लोग। स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि यह महिला पहले भी कई अन्य रेल कर्मचारियों और अधिकारियों पर इसी तरह के झूठे आरोप लगा चुकी है, इसलिए इस बार इसकी सही से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, कानूनी कार्रवाई हो। अगर मैं दोषी हूँ, और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं पेशेंट आदमी हूँ, मैं इस तरीके की कोई बोल नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि अब जो भी जांच होगी वो निष्पक्ष हो, बहुत बढ़िया हो। अगर मैं दोषी हूँ तो मैं दोष मानने को तैयार हूँ, और अगर ये दोषी हो तो जो प्रशासन चाहे वो इनके खिलाफ करे। रेलवे स्टेशन अधीक्षक आशीष मिश्रा और महिला चीफ पार्सल सुपरवाइजर कुमुदनी के बीच का झगड़ा अब पुलिस तक पहुंच गया है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चंदौसी जीआरपी थाने में शिकायत की है।